गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका RK टेक चैनल में। टुडे वी विल टेक अ न्यू एग्जांपल ऑफ ट्यूरिंग मशीन, डिजाइनिंग ट्यूरिंग मशीन फॉर 0 की पावर n 1 की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कल वाले लेक्चर में मैंने ट्यूरिंग मशीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, हाउ मेनी टपल्स इन द ट्यूरिंग मशीन, हमने टपल डिस्कस किए और एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था हमने इवन नंबर ऑफ 1 और ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए, हाउ वी डिजाइन ट्यूरिंग मशीन। सो टुडे वी विल टेक न्यू एग्जांपल दैट इज़ वेरी फेमस एग्जांपल, दैट इज़ 0 की पावर n 1 टू द पावर n। ये कई तरह से पूछा जाता है, a की पावर n b की पावर n भी हो सकता है। मीन्स पावर वाले क्वेश्चन के लिए जनरली ट्यूरिंग मशीन एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हाउ वी विल क्रिएट अ ट्यूरिंग मशीन फॉर द पावर फंक्शन। सो यदि मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन द स्ट्रिंग्स आर 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 4 1, like this. These are the pattern of all the strings, right? So now we will create a Turing machine for this type of strings. जैसा कि मैंने कल बताया था, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो भी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन होगा वो हमें ड्रॉ करना है, और प्लस आपका जो भी ट्रांजिशन टेबल होगी, ट्रांजिशन टेबल की जो एंट्री आएंगी वो भी हमें साथ के साथ फिल करनी है, राइट। तो हमें दोनों चीज़ों को पैरेलल में लेना है। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर इधर बना लेते हैं states, here is tape symbol, suppose state is Q0 and the tape symbol यदि हम बात करते हैं तो टेप सिंबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0 और 1, तो लेंगे जाहिर सी बात है, बिकॉज आपकी एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स 0 एंड 1। 0 को रिप्लेस करेंगे हम सपोज करो x आउटपुट से, और 1 को रिप्लेस करेंगे y से, और एक आएगा आपका ब्लैंक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स। सो नाउ वी डिजाइन, यहाँ से हम मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। सपोज वी विल टेक 0 0 1 1 इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, दैट इज 0 0 1। आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को लेके आप चल सकते हैं। आप 0 0 1 1 को भी ले सकते हैं, मैंने 0 0 1 1 लिया। लास्ट में ब्लैंक में अपनी तरफ से ऐड किया जाता है, हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट में भी ऐड करके चलिए, ठीक है। इनिशियल स्टेट Q0 है, उसको आप स्ट्रिंग के एकदम बिगनिंग में रखोगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के राइट साइड में जो भी होता है, जस्ट राइट वाला, वो हमारा करंट इनपुट होता है। ये मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। Q0 0, अब हम यहाँ पर देखें Q0 0 पर दिया तो क्या करना क्या है, बेसिकली फंक्शन क्या होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये थोड़ा इस तरीके से रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सपोज 0 0 1 1, फर्स्ट 0 को मशीन रीड करेगी, फर्स्ट 0 को रीड करने के बाद x से कन्वर्ट करेगी, इसको x से कन्वर्ट करने के बाद आगे बढ़ेगी मशीन, इस 0 को 0 ही रहने देगी और आगे बढ़ेगी। इस 1 को, फर्स्ट 1 को इससे y से रिप्लेस करेगी, फिर और y से रिप्लेस करते ही ये लेफ़्ट मूव करेगी, ठीक है। जैसे ये लेफ़्ट मूव करेगी तो लेफ़्ट रीड करते करते x तक आएगा, x तक आते ही x को x से ही रिप्लेस रहने देगा, फिर इस वाले 0 फिर x से करेगा, फिर इस y को y ऑलरेडी है ही, फिर यहाँ पर इस वाले 1 को फिर से y करेगा, और करते ही फिर लेफ़्ट होगा, फिर ये करते 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 यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा मीन्स y से लेफ़्ट में x है, फिर इसको x रहने देगा, ये ऑलरेडी x है, ये y है, ये y है, और b। जैसे इसको ब्लैंक मिलेगा तो ये स्टॉप हो जाएगी मशीन। मीन्स इस तरीके से आपके पास में पैटर्न बनेंगे। मीन्स मशीन ये चेक करेगी कि जैसे सपोज करो 0 0 1 1 है, तो सिंगल 0 को रीड किया, x से रिप्लेस किया, आगे बढ़े, फिर मशीन
कंपेयर करेगी उस सिंगल जीरो को सिंगल वन से। मीन्स वो जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उसको पहला वन ना मिल जाए। पहला जीरो मिला, एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव फॉरवर्ड राइट साइड टिल फर्स्ट वन एनकाउंटर। जैसे ही उसको पहला वन मिलेगा, जैसे ही फर्स्ट वन मिला उसको रीड करेगी एंड रिप्लेस इट बाय वाई एंड लेफ्ट मूव करेगी, एक्स तक जाएगी, फिर सेकंड जीरो को एक्स से रिप्लेस किया, फिर सेकंड वन को वाई से, फिर थर्ड जीरो को एक्स से, थर्ड वन को वाई से। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया, इसको मुझे क्या करना है, एक्स से रिप्लेस करना है क्योंकि फर्स्ट जीरो है। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स आर क्यू वन, एक्स आर क्यू वन। स्टेट चेंज कर दी मैंने, एक्स आर क्यू वन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू वन 0 1 1 बी। ठीक है, इतना आगे समझ में, ये वाला चीज़ आगे समझ में नहीं है। ये हमारा देखो इनपुट था, ये हमारा इनपुट है। तो इसको इनपुट को तो आउटपुट से रिप्लेस करना है, मीन्स आउटपुट हमारा क्या है, एक्स से रिप्लेस कर दिया। राइट साइड में मूव करना है, मूव हमेशा स्टेट होती है, इनपुट आउटपुट नहीं होता है। स्टेट होगी तो स्टेट हमारी इसके राइट में आएगी, मीन्स एक्स के राइट में स्टेट आ गई, ठीक है। और स्टेट आनी क्या है, Q1 होनी है, Q1 कर दी और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग है स्टेज लिख दी, ठीक है। तो ये मैंने रिमेनिंग स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दी, इतना है समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है, Q1 0, सेकेंड जीरो को हमने कुछ नहीं करना है। अब बाकी जितने भी जीरो आएंगे उनको रीड करना है और आगे बढ़ना है, कोई इसके लिए हमें चेंजेस नहीं करना है, मीन्स Q1। अब स्टेट हमारी Q1 आ गई, Q1 0 मीन्स क्या करना है, 0 R Q1, 0 R Q1 मीन्स इसको राइट शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा X 0 Q1 1 1 B, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही इसको मिला क्या, पहला वन मिला, तो पहला वन मिलते ही हमें क्या मिला, Q1 1 करना है क्या है, YL Q2, ठीक है। YL Q2 किया मीन्स लेफ्ट मूव करना है, आउटपुट Y रखना है, स्टेट Q2 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनपुट की जगह आउटपुट आएगा, मीन्स यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है, इनपुट हमारा 1 है। इस 1 की जगह क्या आना है, इस 1 की जगह Y लाना है हमें, और इसको लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट मूव मीन्स ये यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा और स्टेट हो जाएगी Q2। तो इसको कैसे करेंगे, इधर देखिए, X Q2 0 0 Y 1 B, ठीक है। X Q2 0 Y 1 B, इतना आया समझ में, X Q2 0 Y 1 B, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस समय हमारा करंट इनपुट क्या है, 0, Q2 0। अब लेफ्ट में हमें मशीन को लाना है कहाँ तक, जहाँ तक ये पहला एक्स ना मिले इसको, ठीक है। तो पहले एक्स तक लाएंगे तभी इसको श्योर होगा कि हम ये रीड हो चुके सारे इनपुट इससे पहले भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, Q2 0, Q2 स्टेट के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर Q2 0 के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 0 Q2 0 L Q2, क्या करना है हमें, 0 L Q2। तो 0 L Q2 करेंगे मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका Q2 स्टेट यहाँ पर आ गई। इसके बाद X आ गया, 0 की जगह 0 ही है, Y 1 B, इतना है समझ में, ठीक है। ये चीज़ आई कि नहीं है, यहाँ पर कैसे किया हमें, 0 L Q2, 0 की जगह 0 रहना है, लेफ्ट मूव करना है, Q2 स्टेट रहनी है। तो Q2 इधर आ गई, मीन्स Q2 X 0 की जगह 0 Y 1 B, ठीक है। इसके बाद अब मशीन को ये श्योर हो गया कि ये जो X था ये वही X है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से यहाँ पे हमने जो चेंज किया था, ये वही X है। तो इसका मतलब इससे लेफ्ट में कोई भी अनरीडेबल कोई इनपुट नहीं बचा है, मीन्स ऐसा कोई इनपुट नहीं बचा है इसके लेफ्ट में जो हमने अभी रीड ना किया हो। ये श्योर हो गया मशीन को, ठीक है। तो अब इसको रीड करेगी मशीन और राइट में मूव करेगी, X को X ही रहने देना है, राइट में शिफ्ट करना है। और यहाँ पर क्या करना है हमें, Q2X, जैसे ही हम Q2X को करेंगे, Q2X के लिए हम क्या करेंगे, X R Q0, Q2X X R Q0। इसको राइट शिफ्ट किया, X को X ही रहने दिया, X Q0 0 Y 1 B, इतना है समझ में, ठीक है।
राइट शिफ्ट किया, एक्स को एक्स ही रहने दिया, स्टेट चेंज कर दी, डेट इज़ क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों की? हम Q3 भी कर सकते थे। क्यू नॉट इसलिए की क्योंकि अब ये हमारा सेकंड जीरो है। जो काम हमने फर्स्ट जीरो के लिए किया था, क्या किया था? एक्स से रिप्लेस किया था, ठीक है। अब ये सेकंड जीरो के लिए भी वही टास्क करनी है हमें, एक्स से रिप्लेस करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो जो ट्रांजिशन हमने यहाँ यूज़ किया था उसी को हम यहाँ रीयूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था? एक्स से रिप्लेस किया था, स्टेट Q1 की थी। तो जो ट्रांजिशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, Q0 पर XR Q1, तो Q0 पर XR Q1, इसी को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसको Q नॉट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे। Q0 ऑलरेडी दिया हुआ है, XR Q1, यही वाला चलेगा, XR Q1 मीन्स इसको राइट शिफ्ट करना है यहाँ पर, XR Q1, तो ये हो जाएगा आपका X Q1 Y1 B। इतना आगे समझो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर करंट इनपुट है हमारा क्या? Y, Q1 Y। अब ये Y वही है जो अभी चेंज किया था, तो Y को तो कुछ करना ही नहीं है, Y तो सिंपली बस रीड करना है, राइट साइड में मूव करना है। तो Q1 Y के लिए हम क्या देंगे? YR Q1 Y YR Q1, ठीक है। Q1 Y YR Q1, राइट। तो इसको राइट शिफ्ट करना है, YR Q1 Y Q1 B, ठीक है। इतना आगे। अब Q1 के लिए हमें वही काम करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट वन के लिए किया था। जब हमें Q1 पे पहला वन मिला था तो हमने Y से रिप्लेस किया था और लेफ्ट आ गए थे, वही टास्क यहाँ पर करनी है। अब सेकंड वन आ गया, ठीक है। तो सेकंड वन के लिए Q1 ऑलरेडी देखो ट्रांजिशन दिया हुआ है, Q1 YL Q2 YL Q2, Y से रिप्लेस करना है, लेफ्ट मूव करना है एंड स्टेट विल बी Q2, YL Q2 हमें करना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा YL Q2, ये आ जाएगा X Q2 Y B। इतना आगे समझ, ठीक है। लेफ्ट मूव कर दिया, वन को Y से रिप्लेस कर दिया, लेफ्ट मूव कर दिया और स्टेट इज Q2 Y पर जैसे ही हम जाएंगे Q2 Y, अब कुछ नहीं करना है, हमें लेफ्ट में लाना है इसको। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ये कंफर्म हो जाए एक बार कि कोई जीरो तो नहीं बचा जो अनरीडेबल रहा हो, जिसको हमने रीड नहीं किया हो मशीन ने, तो कोई जीरो तो नहीं बचा। तो इसलिए मशीन एक बार लेफ्ट जरूर आएगी। वो हमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2X 2Y आ गए तो मशीन स्ट्रिंग रीड हो गई, बट मशीन श्योर कैसे होगी, ठीक है। तो Q2 Y में सिंपली क्या करना है हमें? YL Q2 Y YL Q2। तो यहाँ पर सिंपली ये करना है, Y को Y से ही रिप्लेस करना है, ये हमारा करंट इनपुट है YL Q2। इसको यहाँ पर कर देंगे तो ये आ जाएगा X Q2 X Y B, राइट, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गया। अब Q2X के लिए हमें क्या करना है? Q2X। अब जैसे ही देखो मशीन को ये श्योर हुआ, अभी ये किस पर थी? अभी ये Y पर थी मशीन। अब जैसे ही Y पर थी तो इसको हमने लेफ्ट किया, तो अब Y के एकदम लेफ्ट में इसको क्या मिला? Y के इमीडिएट लेफ्ट में X मिला। इट मीन्स ये श्योर हो गई कि Y के इमीडिएट लेफ्ट में X है। इट मीन्स हमारे पास में कोई भी जीरो नहीं बचा है जो हमने रीड ना किया हो, ठीक है। तो Y के एकदम लेफ्ट में X का मतलब यही है कि जीरो हमारे सारे रीड हो चुके, सारे जीरो फिनिश हो चुके। अब हम क्या करेंगे? इसको अब राइट चलाएंगे Q2X। जैसे ही हमें Q2X मिलेगा तो Q2X पे देखो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है XR Q0, यही वाला ट्रांजिशन चलेगा XR Q0। X को X से ही रिप्लेस करना है, इसको राइट शिफ्ट करना है यहाँ पर XR Q0। तो ये आ जाएगा X Q0 Y B, ठीक है। अब इसके बाद में Q0 Y, जैसे ही हमारा यहाँ पर Q0 Y आएगा तो हम क्या करेंगे? अब राइट शिफ्ट करेंगे Q0 Y। अब हम कोई नई स्टेट दे देंगे YR Q3। तो यहाँ से Y से Y रहेगा, तो ये आ जाएगा X Y Q3 Y B। Q3 क्यों दी? क्यों Q2 तक हम चल चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए हमने Q3 स्टेट लिया, ठीक है। अब Q3 Y से हमें करना क्या है?
Q3y सिंपली हम राइट मूव कराएंगे, वाई आर Q3, यहाँ पर Q3 आ जाएगा, Q3y वाई आर Q3, ये सिंपली ये राइट शिफ्ट में हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वाई आर Q3, एक्स एक्स वाई वाई Q3 बी। अब जैसे इसको देखो y के राइट साइड में क्या मिला, ब्लैंक। इस समय करंट इनपुट क्या है तुम्हारा, इस समय करंट इनपुट है आपका स्टेट के राइट साइड वाला इनपुट होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो इस समय जो इनपुट है वो है ब्लैंक। तो जैसे ही y के लेफ्ट राइट में एकदम ब्लैंक मिला, इट मीन्स 1 की भी सीरीज खत्म। y के लेफ्ट में x मिलने का मतलब 0 खत्म। y के एकदम राइट में, राइट मोस्ट में b मिलने का मतलब सारे 1 भी खत्म हो चुके हैं हमारे, ठीक है। सारे 0 फिनिश हो गए, सारे 1 फिनिश हो गए। क्या मिल गया लास्ट में, स्ट्रिंग के राइट साइड में, राइट मोस्ट में b मिला, मीन्स ब्लैंक मिला, Q3 ब्लैंक। Q3 ब्लैंक पे हम करेंगे क्या, BR Q4। अब आप नई स्टेट पे लाके इसको रोक सकते हो, या तो लेफ्ट में रोक दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q4 BR Q3B Q3B BR Q4 या BL Q4 भी हम कर सकते हैं। कई बार कुछ बुकों में BL Q4 है, आप लेफ्ट में भी ला सकते हो या फिर राइट में भी ले जा सकते हो, वो आपका मन है कि आपको मशीन को किधर ला के रोकना है। तो मैंने किया BR Q4। अब BR Q4 का मतलब क्या हुआ, X X Y Y B Q4B, ठीक है। अब Q4 एक नई स्टेट ले ली मैंने Q4, और Q4B के लिए मैं कोई ट्रांजिशन नहीं दूंगा, सो डैट मशीन आपकी स्टॉप हो जाएगी और Q4 को मैं फाइनल स्टेट बना दूंगा, ठीक है। अब जो भी ये आपके जो खाली बचे हुए हैं इसको आप डैश डैश कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई ट्रांजिशन आपका यूज़ नहीं हुआ, दैट्स वाई इट विल बी ब्लैंक ऑलवेज, राइट। वैसे भी आपको पता है ट्रांजिशन टेबल में जो एंट्रीज हैं वो आपकी ब्लैंक रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि यदि एंट्री ब्लैंक नहीं होंगी तो मशीन आपकी कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। तो इसलिए ये मेरी Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 5 स्टेट बनी, जिसमें Q4 फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट में कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिया, इसलिए मशीन यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर मशीन आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जहाँ स्टॉप हुई इस समय स्टेट क्या है, Q4 फाइनल स्टेट है, दैट्स वाई दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन ट्यूरिंग मशीन। इस मशीन के लिए 0011 एक्सेप्ट होगी। अभी आप 00011 करेंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। कंसेप्ट यही रहेगा, पहला 0 रिप्लेस बाई x, फर्स्ट 1 रिप्लेस बाई y, लेफ्ट मूव, सेकंड 0 रिप्लेस बाई x एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, स्टिल सेकंड 1 इज एनकाउंटर, सेकंड 1 कम, कन्वर्ट इनटू y, लेफ्ट मूव, थर्ड 0 कन्वर्ट इनटू x, राइट, थर्ड 1 कन्वर्ट इनटू y, लेफ्ट। इसी तरीके से प्रोसीजर हमारा चलता रहता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 0 की पावर n 1 की पावर n। इसी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको ये टेबल बना के आनी है, प्लस ये भी आपको मूवमेंट पूरा दिखाना है। तो ये दोनों काम पैरेलल में चलेंगे बेसिकली। आप ये नहीं कर सकते हो कि इसको लिख दो उसको ना लिखो, या फिर उसको बना दो इसको ना लिखो। तो बेटर ये है कि आप पैरेलल दोनों को ये फेयर में ही करना, टेबल बना लेना, साइड में आप इसको कर लेना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके दूसरा कई बुकों में क्या है कि ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्मेट में, तो इसको आप डायग्राम के रूप में भी बना सकते हो। आपकी टेबल बनेगी तो इसका डायग्राम भी इजीली बन जाएगा, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप एक बार अच्छे से समझ के इसको रिवाइज़ करो और इसको खुद से करके देखो। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, दोबारा मैं रिवाइज़ कर दूँगा। और आगे की वीडियो लेक्चर में कुछ और पावर वाले क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।